तो शक्ति को खत्म वो कैसे कर सकते हैं, और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में समझ में आएगा। हम सारी बहनें मोदी जी का परिवार है, ये कोई भी ना दल बोले कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था उसने शराब घोटाला कर दिया, सोचिए कितनी गंदी बात है। जो उनका एनडीए एक एक करके सब जा रहा भाजपा में, सब उसका साथ छोड़ दे रहे हैं, वो अकेला सड़क में नजर आएगा। उनकी बहन कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मतलब लड़ने की बात करते हैं लेकिन कभी कुछ करने की बात नहीं करते हैं। अरे अगर वो जीत रहे होते ना तो ये सब उल्टी पुल्टी बातें नहीं कहते। ऐसा लग रहा है कि वो विक्षिप्त हो गए एकदम। उनके 3 मंत्री पहले, मुखिया फिर पहुंच गया, तो अब बचा ही कौन है? जो उनके पास सीटें हैं वो बचा लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। मेरा नाम है आकाश त्यागी और जैसे जैसे लोकसभा नज़दीक आ रहा है वैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं, किसी में टूट फूट, किसी का नेता गिरफ्तार हो रहा है। और राहुल गांधी का एक बयान आता है जो राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मेरी लड़ाई है वो जो हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है उससे है। आज मैं मातृ शक्ति के बीच में हूं, तो इनसे जानता हूं जो राहुल गांधी ने बयान दिया उस पर ये क्या सोचते हैं और उसके बयान पर इनका क्या कहना है। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजया तिवारी हूँ। राहुल गांधी ने जो बोला वो आपने बयान सुना होगा, आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व पे सवाल उठाया है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा हिंदू शक्ति, जिसको कि हम महिलाएं महिला समझ के उसको लेते हैं। हमारी जितनी भी देवी माँ है उनका सबका उन्होंने अपमान किया है। एक डायलॉग में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। हम महिलाओं के लिए तो उन्होंने वैसे भी कभी कुछ नहीं किया था। उनकी बहन कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मतलब लड़ने की बात करते हैं लेकिन कभी कुछ करने की बात नहीं करते हैं। और खत्म करने की बात कर रहे हैं शक्ति को। आज तक किसी ने शक्ति को खत्म किया है? बताइए। महिषासुर का भी वध शक्ति नहीं किया था, तो शक्ति को खत्म वो कैसे कर सकते हैं? और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में समझ में आएगा कि हमारी 50% की जो आबादी महिलाओं की है वो शक्ति के रूप में है। और इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि हर महिला एक शक्ति का रूप है, उसको हम लोग टीका लगा के और उनका सम्मान कर रहे हैं कि उनको ये मैसेज मिले, क्योंकि वो जिस धर्म से आते हैं उनकी माँ वो भी एक शक्ति का ही रूप है, और उसके बाद भी वो अपनी माँ बहन के साथ भी वही चीज़ कह रहे हैं। तो उनको ये समझ ही नहीं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है। आप कह रही हैं कि वो चुनाव में खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो जीत रहे हैं। अरे अगर वो जीत रहे होते ना तो ये सब उल्टी पुल्टी बातें नहीं कहते। ऐसा लग रहा है कि वो विक्षिप्त हो गए एकदम। हाँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। वो हिंदू शक्ति पे वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं खत्म करूंगा। क्यों, कैसे खत्म कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुआ? सनातन को कोई खत्म कर पाया अभी तक? बिल्कुल नहीं कर पाया। तो फिर कैसे वो ये सोच सकते हैं? वो मतलब ये कह सकते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है, उनके जो साथी छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह से वो थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। जो बयान देते हैं उस पर खुद भी उन्हें नहीं पता मैं क्या बोल गया। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि भाई मोदी जी को जो काम करने चाहिए थे वो नहीं करे। मोदी जी ने हिंदुस्तान को 2 वर्गों में बांट दिया, एक पिछड़ा वर्ग और एक अमीर जो उनके दोस्त हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है और महिलाओं के लिए काम किया। कोई भी हमारी योजना देख लीजिए, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि हम ये कह सकें कि वो गरीबों से जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उस लिस्ट में एक व्यक्ति उस पात्र जो है उसका नहीं पा जाएगा तब तक उस योजना को वो बंद नहीं करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले योजनाएं लागू हो जाती थी, लेकिन वो घर घर जाके पता कराते हैं। हम बहनों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए, जिस घर में अगर वो पात्र है, अगर उसको ये लाभ नहीं मिला है तो उसको लाभ दिलवाइए। तो कैसे वो ये कह सकते हैं कि कोई काम ही नहीं किया? वर्गों की तो बांटने की बात ही नहीं है। उनकी बहन है प्रियंका गांधी, आपको लगता नहीं कि एक महिला होने के नाते वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं आप लोगों के लिए? अब वो क्या कहते हैं, उन दोनों भाई बहनों में ही नहीं बन रही है तो आगे क्या कहें हम, बताइए। वो बहनों के लिए क्या कह सकती? वो तो हमेशा कहती हैं कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। बिना लड़े भी तो हम लोग एक साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ इतनी महिलाएं खड़ी हैं और भाजपा की ये शक्ति है। कहाँ हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो हम लोगों को ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की हैं तो लड़ेंगी। अरे लड़ने से क्या होता है? अगर आप में ताकत है तो बिना लड़े भी आप पहुँच सकते हैं कहीं भी। यूपी की 80 सीटों के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन है। उनका कहना है कि 65 से 70 सीटें गठबंधन को मिलेंगी और भाजपा 10 या 12 सीटों पे सिमट जाएगी। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो स्टेटमेंट ऐसे नहीं आते। देखिए सबके चेहरे उतरे हुए हैं, पूरा विपक्ष एकदम छितरा गया है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। विपक्ष के लोग सब भाजपा में आ रहे हैं तो वो कहाँ से उनके पास शक्ति रह गई है? जो उनके पास सीटें हैं वो बचा लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब की बार 80 में 80 हम लोग पाएंगे। 80 में 80 बिल्कुल पाएंगे। पार्टियां फिर क्या करेंगी? वही कर रही है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है तो उनको भुगतान तो करना पड़ेगा। 60 साल में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो जनता विश्वास करती, और विश्वास करते करते 60 साल हो गए। लेकिन जो 10 साल में हुआ है उसको हर महिला और हर पुरुष देख रहा है और पूरा समाज देख रहा है, हर आदमी सपोर्ट कर रहा है उनको। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसे क्या काम आपको लगते हैं, ऐसे जनता तीसरी बार क्यों प्रधानमंत्री बनाएगी?
पहली चीज़ तो देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हम महिलाओं को उन्होंने हर लेवल पे ऊंचा किया है। ये हम नहीं कह सकते जैसे घर में घरौनी देना, यानी कि घर किसी भी महिला के नाम से नहीं होता था जल्दी, लेकिन गांव में जो भी घर बनते हैं उसका उन्होंने महिलाओं के नाम से घर दिए। दूसरा, बिजली की व्यवस्था की। तीसरा, उज्ज्वला गैस, जो कि बहनें हमारी फेफड़े से ग्रसित हो जाती थी, टीबी की मरीज हो जाती थी, अब वो बहनें कम से कम अपना समय बचा के किसी और काम में अपना लगा रही हैं समय। तो कम से कम उनका कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को और अच्छा बेहतर जीवन दे पा रही हैं। एक बयान और कांग्रेस का भी और सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं कि मोदी जी परिवार का दर्द क्या जाने, ना मोदी जी के बच्चे हैं ना मोदी जी के परिवार है। अच्छा, ये बताइए, जब जिसका पूरा परिवार है, पूरा भारत उसका परिवार है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि परिवार नहीं? अगर परिवार नहीं होता तो वो कैसे परिवार के बारे में सोचते? एक छोटे से बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर चीज़ की वो ध्यान रखते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, ये कह सकते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उस तरह की व्यवस्था उन्होंने दी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनका परिवार नहीं है? जिस व्यक्ति को इतना दर्द है, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, देखिए टॉयलेट कितनी, बहुत मजाक उड़ाया गया कि जब उन्होंने लाल किले से इसका आह्वान किया तो महिलाओं को तो दिक्कत होती थी। अब हर पेट्रोल पंप पे, हर जगह, हर मार्केट में हम कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो गई है कि इस चीज़ की शर्मिंदगी महिलाओं को नहीं हो रही है। नहीं तो लोग घरों से निकलते थे तो पानी नहीं पीते थे, या कहीं जा रहे तो ये सोचते थे कि वहाँ हमारी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का अभी परसों एक्स पे उन्हें वो लिखते हैं कि मोदी जी एक एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है भारत में, और मोदी जी जुमला को बेचते हैं। अरे वो बेचते हैं, वो क्या कहते हैं, यहाँ से जाके बाहर बदनाम कर रहे हैं जो देश को, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे देश का जो नाम वो बर्बाद कर रहे हैं बाहर जाके। तो वो मोदी जी को क्या कहेंगे? वो कहने की स्थिति में नहीं है इस समय। तो जो मन में आ रहा है वो निकल जा रहा है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है इस तरह के काम करने की। देश में क्या लगता है आपको कि लहर, मोदी जी की लहर में इस बार आपको क्या लगता है? लहर ही लहर है भैया, पूरा बताइए क्या कहते हैं अयोध्या। मतलब कुछ, अरे हम तो कह रहे हैं ना 400 पार सीटें आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 के पार तो हर हाल में आएंगी, क्योंकि देखिए राम मंदिर उन्होंने बनवाया, अभी भी अयोध्या उसी तरह जगमगे जैसे 24 जनवरी को थी। तो क्यों नहीं वो लोग उनको चुनेंगे? ये बताइए। जो व्यक्ति कहता है और करता है उस चीज़ को, वो जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, ऐसे बहुत कम नेता पाएंगे आप कि इस तरह की बात भी कहते हैं। मैम आप बताइए 10 साल कैसे बीते, सरकार ने क्या काम किए देश के हित के लिए? देखिए, सरकार ने जो काम किए हैं वो आज तक किसी ने काम नहीं किए। 60 साल की सरकार रही, आज तक विपक्ष ने कोई काम नहीं किया है। अभी 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उनको इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि जितनी वो कम उनकी तुलना की जाए। महिलाएं सब उनको बहुत प्यार करती हैं, अपना परिवार मानती हैं, अपना देवतुल पिता के समान उनको मानती हैं, और मोदी जी को। और वास्तव में कोई देवतुल अवतार आया है जिसने एक एक गरीब की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके उनको अपने अपने कार्य दिए हैं। और आपके न्याय के लिए तो राहुल गांधी सड़कों पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी की मानसिकता खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं है। जो वह आप नारी शक्ति को या माँ दुर्गा को गाली दे सकता है, तो उसको इतना ज्ञान नहीं है कि उसकी माँ भी एक दुर्गा का रूप है, उसकी बहन भी एक दुर्गा का रूप है। तो जब उसको इतनी उसकी मानसिकता बेकार हो चुकी है, तो उसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी। नहीं, मोदी जी तो हमारे देश के नेता, विश्व के नेता हैं। वो अपनी चिंता करें। जो उनका एनडीए एक एक करके सब जा रहा भाजपा में, सब उसका साथ छोड़ दे रहे हैं। वो अकेला सड़क में नजर आएगा, उसके साथ कोई नहीं है। राहुल गांधी के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। अपार जन समर्थन उनके साथ में है। नहीं है कोई समर्थन। वो तो आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम देख रहे हैं। बीजेपी की सरकार के साथ सारे लोग जुड़े हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक भगवान का अवतार मान के उनको सब प्यार करते हैं, और आने वाले समय में 400 का जो संकल्प दिया है वो 400 पार करेंगे। इसमें कोई संचय नहीं, कोई विपत्ति नहीं, सब अच्छा होगा। यूपी में गठबंधन चल रहा है, 2 पार्टियों का गठबंधन है। वो कह रहे कि गठबंधन के सामने सब फेल है यूपी के अंदर। तो सब फेल हैं, कोई अब कोई है ही नहीं उनके सामने। अखिलेश जी के सामने कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार फेल है। कोई नहीं, वो सब ऐसे ही अनाप शनाप बातें करते हैं। गुंडागर्दी की सरकारें चलाई हैं, और महिलाओं के प्रति कभी उनका कोई भी सम्मान नहीं रहा, और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें अकेला छोड़ दिया है। आने वाले समय में माननीय योगी नाथ जी के सामने
80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में लाने वाले हैं। और ये 64,000 जो महिलाएं हैं, यही इनको एक तीर का रूप वोट के माध्यम से देंगी और आने वाले नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी में क्या खराबी लगती है? उनके घर में से 2 से 3 प्रधानमंत्री बने, देश को चलाने का बढ़िया अनुभव उनके पास में है, तो लगता नहीं कि वो बढ़िया चला सकते हैं देश को? वो चलाना होता तो अभी तक चला लेते भैया। अभी तक तो नहीं चलाई। अब क्या चलाएंगे? अब तो अनारगल बकते हैं, जो उनको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं। तो ये सरकार चलाने के कोई लक्षण नहीं है उनके अंदर, ना उनके प्रधानमंत्री के बनने के कोई लक्षण है, उनके कोई लक्षण ही नहीं है इसमें। विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा ना देश के अंदर है और यूपी के अंदर तो खासकर है ये नहीं। ये बताइए, पहले हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ही चीज़ सोची है, युवा, महिला, गरीब और किसान, 4 ही उन लोगों ने देखा है। अब चारों लोगों के ही वो एक प्रकार से इतना साथ देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो क्या वो उनका परिवार नहीं है? तो किसको परिवार कहते हैं? ये उन्हीं का परिवार है। यही हम लोगों के लिए वो रक्षक आए और महिलाओं के लिए, और जब उन लोगों के लिए 4 लोगों का प्रयास है, बस 4 ही लोग तो हैं भाई, युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, बस इन्हीं से सब चलता है। तो हमारे लिए तो मोदी जी हम। विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो बीजेपी का सफाया कर देंगे पूरे देश से। उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनको कुछ कर पाते होते तो वो ऐसी बातें ना करते। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मोदीबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और 400 पार रहेंगे। मैम आप बताइए, मोदी जी जिंदाबाद है ये कह रही है? मोदी जी बिल्कुल जिंदाबाद है और अब की बार 400 के पार होंगे। मोदी जी ने जिस तरह भारत को सशक्त बनाया, उस तरह भारत की महिलाओं को भी सशक्त बनाने में उन्हें पूरी बहुमूल्य भूमिका निभाई है अपनी। जो 70 सालों में राहुल गांधी जी का परिवार ना कर पाया, वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है। ऐसा महिलाओं के लिए खास जो आपको? बिल्कुल किया है। उन्हें अपनी माँ को देखा कि किस तरह से वो धुएं में खाना बनाती थी, चूल्हे पे बनाती थी। उन्हें हर महिला को घर दिया, चूल्हा दिया, सब तो दिया है, और जनधन खाते दिए। पहले तो पुरुष कहते थे कि निकलो घर से बाहर, आज की डेट में महिला कहती है आप निकलो घर से बाहर। ये हमारा है और ये सब मोदी जी के कारण हुआ है। महिलाओं को ये कहती है सरकार कि भाई हम आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब बनी तो कांग्रेस बोली और सारी जो पार्टियां हैं विरोध में, वो बोली कि भाई हम भी बना देंगे, हमको भी मौका दो। तो आप अगर उनकी सरकार बनाएंगे तो महिलाओं के लिए वो भी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। जो वो 70 सालों में ना कर पाए, वो अब क्या करके दिखाएंगे? आप बताइए कैसे करके दिखाएंगे? वादे तो सब बहुत बड़े बड़े करते हैं, और मोदी जी ने जो वादे किए वो करके दिखाए हैं। मैं मोदी जी ने जो कहा वो करा? बिल्कुल करा। क्या करा आप बताइए? सब कुछ करा, महिलाओं के लिए करा, विधवाओं के लिए करा, वृद्धों के लिए करा, किसानों के लिए करा, सुमंगला योजना करी, सुकन्या योजना करी, उन्होंने सब कुछ किया। राहुल गांधी भी तो कह रहे कि भाई हमने भी तो 70 साल में सुई से जहाज तक इस देश को दिया। कुछ नहीं करा राहुल गांधी ने। उनके तो परिवार था, मोदी जी के तो अपना कोई परिवार नहीं था, फिर भी उन्होंने सारे देश को परिवार बनाया। पर प्रियंका और सोनिया वो सब उनका परिवार थी, पर उन्होंने तो परिवार को जानते हुए कि परिवार क्या होता है, पर उन्होंने देश को क्या समझा है? पैर की जूती महिलाओं को क्या समझा? कांग्रेस ने पैर की जूती महिलाओं को समझा। और क्या इतने बड़े शब्द बोलने का क्या मतलब था? जो राहुल गांधी क्या मतलब था? क्यों बोले इतने बड़े? जो राहुल गांधी भरे मंच पे अपनी बहन को घसीट सकते हैं, वो हम बहनों की क्या सुरक्षा करेंगे? जो अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बहन को वैसी नजरों से देख रहे हैं, वो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? और हम हैं मोदी जी का परिवार, और हम सारी बहनें मोदी जी का परिवार है। ये कोई भी ना दल बोले कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, और हम सब मोदी का परिवार है। और जो बात राहुल गांधी ने शक्ति जी की है, हम सब मोदी की शक्ति है, सनातन की शक्ति है, और हम सब बहनें एक जीता जागता शक्ति का ही प्रतीक हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस चुनाव किस चीज पे वोट होगा? शक्ति वर्सेस क्या होगा, या राम वर्सेस काम होगा? क्या होगा? बार भी 400 के पार होगा। और जो दूसरे दल के लोग हैं ना, वो एक आपने कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियाने बिलोटे खंबा नोचे। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। मैम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से मोदी जी के पैर कांपते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा ये बताइए, भ्रष्ट व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तक तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम गलत करके जाता था, भ्रष्टाचार करता था, उसको तो कोई जेल में नहीं डालने की हिम्मत रखता था। क्यों? क्योंकि सब नेता आपस में मिले हुए रहते थे, और ये एक ऐसे नेता है कि उनको इससे मतलब ही नहीं है। उनकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो वो उसको भी दंडित करते हैं। ये तो केजरीवाल खुलेआम, अगर बिना सबूत के कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये बताइए?
ईडी ने गिरफ्तार किया है, बिना सबूत के नहीं गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने भी यही कहा कि अगर आप हमें सबूत देते हैं तो मैं इजाज़त दूंगा कि आप उनको गिरफ्तार करिए। उनके सबूत दिए गए हैं उनको, तब उन्होंने गिरफ्तार किया। इसमें मोदी जी का क्या? मोदी जी ने थोड़ी ना कहा था कि तुम भ्रष्टाचार करो, तुम शराब में घोटाला करो। समय पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव आए और दिल्ली में इस बार भाजपा हार रही है, इस वजह से ऐसा कर दिया। अच्छा ये बताइए कि क्या कहते हैं 7-8 उनको नोटिसें मिली, तो क्या ये नोटिसें एक ही दिन में मिल गई? नहीं, चुनाव के टाइम में मिला, ऐसा तो नहीं है। पिछले 6 महीने से यही खेल खेल रहे थे वो ये सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे। लेकिन जब एक ईमानदार नेता हो ना, तो किसी को फिर भ्रष्टाचारियों को कोई छोड़ने वाला नहीं है। वो पकड़ा जाएगा और जेल में गए, उनकी होली जेल में बीतेगी इस बार। हम लोग को ये बहुत खुशी है कि क्या कहते हैं उनकी जो होली है ना वो जेल में बीते, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, केवल वादे। और जो व्यक्ति ईमानदारी के नाम पे राजनीति में कदम रखा, वो आदमी इतना भ्रष्टाचारी निकलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, सोचिए कितनी बड़ी बात है। महिला होने के नाते एक के साथ एक जो शराब का कल्चर वहाँ दिल्ली में चला, महिला है आप, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि किसी भी राज्य में इस तरह का काम ही ना हो। पहली चीज़ की भाई शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद सभी की मानसिकता कैसी हो जाती है, इसके बारे में यहाँ कहना बेकार है। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही दुखद हो जाता है। कई ऐसे परिवार हैं जो बर्बाद हो गए केवल इस चीज़ की वजह से, और उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था उसने शराब घोटाला कर दिया। सोचिए कितनी गंदी बात है। केवल बस जुमले कहते हैं ना कि मोदी जी के लिए, वो खुद ये सब काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं कि जन क्रांति होने वाली है, केजरीवाल जी को अगर वो गिरफ्तार कर लिया जन क्रांति होने वाली है। अब उनकी क्रांति ना कोई साथ नहीं देने वाला है। जब दिया तब दिया, उसी का और नतीजा सरकार भोग रही है इस समय। जो दिल्ली के लोग हैं वो उसी का नतीजा भोग रहे हैं कि ईमानदार सोच के उनको चुना गया और उसके बाद उन्होंने ये काम किया, भ्रष्टाचार किया। किसी को उम्मीद नहीं थी, बल्कि जो क्या कहते हैं उनके गुरु थे ना, हाँ, अन्ना हजारे जी, उनका बयान आया है कि वो कितने दुखी हैं। और आपने भी देखा होगा कि जब उनका काम मतलब राजनीति में उनका पदार्पण हुआ तो अन्ना हजारे क्यों उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मतलब छोड़ दिया ना, कभी उनके पास गए ना, मिलने गए ना, उनको अपना आशीर्वाद, मतलब कि अगर हमारा काम निकल गया तो हमने छोड़ दिया। ये स्थिति उस व्यक्ति की थी। तो जब गुरु के साथ वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो सामान्य जनता उसके लिए क्या है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो भगत सिंह के चेले हैं, ना हम किसी से डरते और ना हम किसी के सामने झुकेंगे। नहीं, उनका पूरा वो झुकेंगे क्या? अब तो उनको झुकना ही हो गया। कल आपने देखा ही कितने झुक के गए, उठा के ले गए ईडी वाले। तो अब इससे ज्यादा झुकना क्या कहते हैं आप इसको? मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है। और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं जेल से वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा और जेल से चलाऊंगा सरकार। जो व्यक्ति बाहर रह के इतना घोटाला कर सकता है उसको जेल में रहने के बाद से सरकार चलाने का अधिकार है? आप बताइए। नहीं, जेल से तो मैम गैंग चलते हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा, चारों भाई इकट्ठे हो गए वहाँ पे, जितने चोर चोर मौसेरे भाई, उनके 3 मंत्री पहले, मुखिया फिर पहुंच गया। तो अब बचा ही कौन है? 2-4 लोग और हैं, वो भी हो सकता है बारी बारी चले जाएं। तो सब 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे मेरे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी 400 पार। मोदी जी 400 पार। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। ये महिलाओं का राय था और महिलाओं ने साफ कहा कि 2024 में मोदी जी 400 पार। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।